Hello student, here is part 4th of chapter Princess September. But the little bird stood in the corner of the cage looking out of the blue sky and never sang a song. पर वो छोटा पक्षी जो है एक कोने में खड़ा रहकर बाहर आकाश को देखता रहता है, लेकिन वो कभी भी गाना नहीं गाता. वट इज़ द गुड ऑफ सकलिंग. वो कहते हैं इस प्रकार खींचने से क्या लाभ, गुस्सा होने से क्या लाभ. सेट सितंबर. सितंबर कहता है वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स. तुम क्यों नहीं गाते और अपनी सारी मुसीबतें जो भी हैं उसको, अपने दुखों को क्यों नहीं भुला देती. हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ. सेट द आंसर. पक्षी आंसर देता है आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड. मैं जो है वृक्षों को, झीलों के पास हरे खेतों को देखना चाहता हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड. वो कहती है कि मैं तुम्हें हर रोज़ वहाँ पर ले जाया करूँगी. इट इज़ नॉट सेम थिंग. वो सेम थिंग नहीं होगी अगर आप मुझे ले भी जाओगे. सेड द लिटिल बर्ड. द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज. वो कहते हैं कि ये वैसी बात नहीं है. धान के खेत जो होते हैं, चावल के खेत यानी कि, और झील और विलो जो हैं, जो मैं बिल्कुल खुले आसमान में उड़ता था और अब मैं पिंजरे में कैद उनको देखूंगा तो वो सेम जो है बात नहीं होंगी, वो बिल्कुल अलग से दिखाई देंगे. यू मस्ट बी फर्म. द बर्ड्स वुडंट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट ए थिंग. द Princess was a little anxious at this and asked his sister what they thought about it. तो पक्षी ना तो कुछ खाता था ना ही कुछ गाता था. राजकुमारी को इस बात की बड़ी चिंता होने लगी और उसने अपने बहनों से जो है सलाह ली. यू मस्ट बी फर्म. तुम जो है दृढ़ बनी रहो, अपने निश्चय पर रहो. बट इफ़ ही वुडंट ईट, यदि वो नहीं खाएगा, ही विल डाई, वो मर जाएगा. शी आंसर्ड. वो आंसर देती है दैट वुडंट बी अनग्रेटफुल एट हिम. दे सेड he must know that you are only thinking of your own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be rid of him. वो कहते हैं कि पर यदि पक्षी खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा. तो वो बोलती है ये उसकी कृतज्ञता होगी. वे बोलती है कि उसे समझना चाहिए कि तुम उसकी भलाई सोच रही हो. यदि वो इतना जिद्दी है, मर जाता है, तो इसके लिए वही ठीक होगा और तुम्हें जो है छुटकारा मिल जाएगा. सितंबर didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 of one and older than she, so she said nothing. तो वो बोलती है कि सितंबर को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे क्या ना करे, कि कौन सी कंडीशन उसके लिए ठीक होगी. वो 8 थी और वो सबसे बड़ी थी, इसलिए वो कुछ जो है बोलती ही नहीं है. तो परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो शी सेड. वो कहती है कि शायद कल तक पिंजरे में रहने का इसे अभ्यास हो जाए. एंड नेक्स्ट डे when she awoke, she cried out one morning in a cheerful voice. She got no answer. She jumped out of the bed and ran off the cage. She gave a startled cry, for there the little bird lay. वो फिर अगले दिन जैसे ही सुबह जागती है तो खुश अवस्था में शुभ प्रभात बोलती है. तो पक्षी कोई उत्तर नहीं देता. वो पलंग से उछल कर जो है फिर नीचे आती है और पिंजरे के पास दौड़कर जाती है और एक चीख मारती है. और वो देखता है कि पिंजरे के एक छोटे से कोने में जो है वो नीचे की ओर लेटा हुआ है. एट द बॉटम ऑफ द वन साइड विद द आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड ही वर डेड. She opened the door and putting her hand in the lifted him out. She gave a sob of relief for she felt his little heart was beating still. तो वो जो है वो कहती है उसको बाहर निकालती है और उसे अपने हाथ पर लेकर, हाथ अंदर डालकर पक्षी को बाहर निकाल देती है और फिर चैन की सांस लेकर कहती है, जब वो उसके ऊपर हाथ फेरती है तो कि जो पक्षी का दिल है वो भी धड़क रहा है. वेकअप वेकअप. वो कहती है जागो जागो लिटिल बर्ड she said. She began to cry and her tears fell on the little bird. He opened his eyes and he saw that
The bars of the cage were no longer about him. I cannot sing unless I am free, but I cannot sing. I die, he said. वो कहते हैं कि यदि तुम मुझे फ्री नहीं करोगे तो मैं अंदर ही मर जाऊंगा, मैं गाऊंगा ही नहीं, और अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर भी सकता हूँ. द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब. वो एक बड़ी सी सुबकी लेती है. एंड देन टेक योर फ्रीडम. वो कहती है कि अब तुम आज़ाद हो. शी सेड, आई शट यू इन ए golden case because I loved you, wanted to have myself. I never knew would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way. तो वो कहती है कि अगले दिन तो वो रोने लगती है और पक्षी जो हैं आंसू पक्षी पर गिरते हैं. और जब वो महसूस करती है कि उसके चारों ओर अब पिंजरे नहीं जो हैं सलाखें ही हैं, तो she threw open the window and greatly pleased in the bird on the steel. He shook himself a little. तो वो कहती है कि मैं मुक्त नहीं हो जाता, गा नहीं सकता तो मर जाऊंगा. राजकुमार जब सिसकी भी भर लेती है तो उसने जो है फिर वो कहती है कि अच्छा तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम चले जाओ. आई विल कम. मैं दोबारा लौट कर आऊँगा. बिकॉज आई लव यू. क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. लिटिल प्रिंसेस. प्रिंसेस कहते हैं. सेड द बर्ड. पक्षी ने कहा. बट एंड आई विल सिंग यू ए लवलीस्ट सॉन्ग. So I know I shall go far away, but I shall always come back and I shall never forget you. वो कहते हैं कि फिर वो पक्षी में जो हैं कहता है अगर मैं चला भी जाऊंगा तो मैं दोबारा लौट कर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊँगा. और इसके साथ ही he gave himself another shake. Good gracious me, how stiff I am, he explained. वो कहते हैं कि हे परमात्मा मैं कितना अकड़ सा गया था. और वह बोलता है. Then he opened his wings and flew right away into the blue. But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. And with her little bird, for out of the sight of, she felt all of the sudden very lonely. When her little bird would never return, but he didn't at last, and he sat on the September shoulder and ate out of the sun. Her hand sang up the and beautiful song he learned while of the flying up and down the fair place of the world. September kept her windows open day and night so that the little bird might come in the room whenever he felt inclined, and he was good for her. So she grew extremely beautiful.